आपका नाम प्लीज़? मैं जूनियर रेजिडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ डॉक्टर RPGMC टांडा। हमारी सारी रेजिडेंट एसोसिएशन साथ में है। हम लोग इस समय पे पूरे आक्रोश में हैं। उसका कारण एक ही है, डॉक्टर जो हमारी जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, ऐसा कृत्य होते हुए देखकर हमारी रूहें काँप उठी हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम ऐसे असुरक्षित समाज में रहें। उसके लिए हम सरकार से ये मांगते हैं कि वो हमें एक सुरक्षित कानून लाके दे और जो भी वहाँ हो रहा है उसके प्रति वो हमें एक साफ़ सुथरा निष्पक्ष जांच हमें प्रदान करे। कोई भी हम उसमें असंवेदनशीलता नहीं चाहते हैं। तो अभी तक जो भी इस केस में हुआ, जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है और जो भी कार्रवाई अभी तक सरकार की तरफ से हुई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सुओ मोटो लिया गया है कि कल 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई करेगा। तो मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से अभी तक आपको क्या लगता है कि आपको कोई सिर्फ आश्वासन मिला है या कोई ठोस कदम उनकी तरफ से उठाया गया है? हमें अभी तक कोई भी रिटन ठोस हमारे लिए कोई भी कानून नहीं मिला है। हमें केवल आश्वासन ही दिया गया है। पिछले 2007 से लेकर 2014 कई एक्ट ऐसे हैं जिनके हमने सुना है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लगातार ऐसे केसेस हो रहे हैं। ऐसी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। कुछ इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिस पे हमें सबको एक साथ एकजुट हो जाना पड़ जा रहा है। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं जिसको रेजिडेंट सहन कर जाते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर अपनी सुनवाई करे और हमें एक सुरक्षित कानून लाके दे। अभी तक जो डिमांड्स है वो डिमांड्स पूरी तरह से जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिसको लेकर के अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या स्पेसिफिक आपको लगता है कि कदम सरकार उठा सकती है? सबसे पहली चीज़ तो ये हो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और मेडिपर्सन एक्ट राज्य में और पूरे देश में लागू हो। वो होगा तो हम भी थोड़ा सुरक्षित महसूस करेंगे, काम का और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, आप देख रहे हैं जैसे कोलकाता के अंदर प्रोटेस्ट पे बैन लगा दिया गया था 7 दिन के लिए। हम कहाँ अपना विरोध दर्ज कराएं? हम एक प्रजातंत्र में रह रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शी जांच हो, ये हम चाहते हैं। दूसरा, पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। जब तक ये न्याय नहीं मिलेगी हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अब जैसा कि मीडिया में भी ये मामला आ रहा है और अब ये सब जानते हैं कि ये सिर्फ अब डॉक्टरों का मामला नहीं रह गया है, ये आम जनता का मामला रह गया है। क्योंकि सबके घर पे बेटियां हैं, सबकी बहनें हैं, ये सुरक्षा सबके लिए चाहिए। जब डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो कितने सारे मामले ऐसे ही अनसुने चले जाते हैं आम जनता के। तो ये जो क्रांति आएगी ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं आएगी, ये पूरी जनता के लिए आएगी और हम इसके ध्वजवाहक बने हैं। अब मेरा अगला सवाल यही है इसी को लेकर के, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने तब निकले जब डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना घटी, लेकिन जब किसी और के साथ ऐसी घटना घटती थी तो मेडिकल स्टाफ की तरफ से कभी भी इस तरह के स्टेप नहीं लिए गए। तो ऐसा आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं या आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी और के साथ ये घटना हुई है तो उसे बस एक बेटी कहा गया है या बहन कहा गया है। और तब हमारे भी सब लोग जब प्रदर्शन में उतरते थे तो एक आम जनता बन के उतरते थे। अब इस बार क्या हुआ, चूँकि ये घटना डॉक्टर के साथ हुई है, शुरुआत में अब तो मिल रहा है, आप लोगों की, मीडिया वालों की भी मेहनत है, सबकी मेहनत से अब मिलने लगा, लेकिन पहले आम जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तब चूँकि डॉक्टर के लिए खड़े हुए थे तो नाम क्या आ रहा था, डॉक्टर। और इससे पहले जब ये हुआ है, जब निर्भया के केस में भी हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि तब हमारी फ्रेटर्निटी से भी लोग जाते थे, प्रदर्शन करते थे, हम लोग भी उसमें शामिल रहते थे। लेकिन तब उसके लिए जो विशेषण यूज़ होता था वो यूज़ होता था बेटी, वो यूज़ होता था बहन। इसलिए जो प्रदर्शनकारी वो डॉक्टर नहीं कहलाते थे, या वो ऐसा नहीं बोला जाता था कि डॉक्टर्स भी आए हैं। तब सिर्फ इतना कहा जाता था कि आम जनता आई है, जिसमें हम भी शामिल होते थे। लेकिन इस बार चूँकि समर्थन बाकियों का कम मिला है, मुख्यतः डॉक्टर आगे आए हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। बाकी हम तब भी साथ थे, हम आम जनता के आज भी साथ हैं। इसलिए हमने इमरजेंसी सेवाएं भी बंद नहीं की है। हम किसी को दुखी नहीं देख सकते। हम बस ये चाहते हैं कि एक प्रजातंत्र में हमें विरोध दर्ज करने का तरीका मिले। तो आप इस समय हमें देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़ पर लाइव, और मैं एक बात पूछना चाहूँगा यहाँ सभी डॉक्टर्स से कि अभी तक जितने भी जो अफवाहें एक मार्केट में उड़ रही है
बहुत सारे लोग अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि इतने लोग शामिल थे, इतने लोग इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इतने उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर इतना ग्राम सीमेंस जो है पीड़िता के बॉडी में पाया गया। तो उस तरह की जो अफवाहें हैं उनका इम्पैक्ट आपके प्रोटेस्ट पे कितना पड़ता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। ऐसा होता है सोशल मीडिया जो है, हम लोग जब आप बात, जैसे आप पुराना अपना सवाल भी देख रहे हैं, हम लोग एज डॉक्टर्स इसलिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हमारे लिए कोई भी नहीं खड़ा था। अगर जब ये केस आपकी न्यूज़ में आया था उस टाइम पर मतलब पूरे इंडिया में एक भी कोई आप जनरल पब्लिक बताइए जो कि आई हो बाहर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ शेयर नहीं किया। हम लोगों ने एज डॉक्टर्स जब हमें दिखा कि कोई हमारे लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा है तब हम आए हैं। जब हम दूसरे केसेस में, जैसे निर्भया का केस था, उसमें हम वाइट कोट पहन के नहीं गए थे तो किसी को पता भी नहीं चला होगा कि कोई रेजिडेंट है या कोई डॉक्टर है या कोई नर्स है, कोई पैरामेडिकल है, किसी को नहीं पता चला होगा। दैट इज़ वाई पीपल आर सेइंग कि हाँ भाई आप लोग जो है आप नहीं आए। हम तब भी थे लेकिन तब हमसे किसी ने नहीं पूछा। आज हम अपना वाइट कोट, अपने स्टेप लेके इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं आया था। हमने पोस्ट शेयर किए थे, हमने अपने नॉन मेडिको फ्रेंड्स जो दूसरी ब्रांचेस के हैं उनको भी हमने बोला कि हमारे लिए आवाज़ उठाओ। लेकिन क्या ये हमारी मांगने की चीज़ है कि हम किसी को बोलें कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ बोलो? जो लड़की थी वो लड़की किसी के घर की थी, उसका भाई हो सकता है डॉक्टर ना हो सकता है इंजीनियर हो, तो उसका कोई फ़र्ज़ नहीं था, किसी का कोई फ़र्ज़ नहीं था। और जो यहाँ पे अफवाहें उड़ा रहे हैं कि ये ऐसा था वैसा था, इतना सीमन मिला, इतना ऐसा हुआ, ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ उस चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए। लेकिन एज डॉक्टर्स हमें पता है हम किस चीज़ के लिए खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, हमारा प्रोटेस्ट डाइल्यूट नहीं होगा। चाहे हम अकेले खड़े रहेंगे, हमारे साथ कोई नहीं आएगा तो। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर स्टैंडिंग हियर फॉर। इस मामले में मैं एक और बात यहाँ बाकी लोगों से भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह की ये सब बात हो रही है, इसके बीच में एक बात और हो रही है कि पॉलिटिकली इसको पूरे मामले को दबाने की या फिर डाइवर्ट करने की भी एक कोशिश जो है कोलकाता में हुई है, बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। तो इन लोगों का क्या मानना है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि पॉलिटिकली इसको किसी तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को दबाने की कोशिश जो हुई है? अभी तो हम ग्रेटफुल ही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आ गया है विदाउट हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसी वजह से आया है। कोई एफआईआर या कुछ हाई कोर्ट ने उसको ऊपर नहीं भेजा है, खुद ने लिया है। तो वी आर होपिंग फॉर जस्टिस कि उनसे उम्मीद है जो भी इसमें स्पेकुलेशंस बनी है या सच में जो कॉन्स्पिरेसी है, होपफुली वो सब कुछ जो क्लियर है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी उम्मीद है। इस पे यही गवर्नमेंट से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दो डिफरेंट अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब स्टेट और सेंटर में अलग अलग गवर्नमेंट होती है तो एक गवर्नमेंट मुद्दे को ज़्यादा उछालने की भी कोशिश करती है क्योंकि अगर उसकी स्टेट में सरकार नहीं है तो, और या फिर वो इस तरह के भी इल्ज़ाम लगाती है कि स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में सरकारी मुद्दा ना रखते हुए मैं अगर इस एक्ट की बात करूं तो उसमें किसी एक बंदे का तो हाथ नहीं है। जो वहां दुर्घटना हुई है उसमें जिस बेरहमी से ऑन ड्यूटी डॉक्टर की 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद अपने ड्यूटी रूम में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस सेमिनार रूम में ड्यूटी कर दी जाती है, वहाँ ना कोई ड्यूटी रूम सरकार ने दिया था, और शुरू में जो स्टेटमेंट हमें सुनने को मिला था जो उनकी तरफ से ही दिया गया था वो भी गलत था। ऐसे में हमारे लिए उनके ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है और हम चाहते हैं इसमें निष्पक्ष सीबीआई की जांच हो, हमारे सामने निष्पक्ष जांच के सबूत रखे जाएं और आत्मा को न्याय मिले। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप भी यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं, तो रात के टाइम पे इस तरह का इंसिडेंट होना एक हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे कि पेशेंट्स भी रहते हैं, जहाँ पे बाकी स्टाफ भी होता है, क्या इतना आसान है कि इस तरह से हो जाए, या फिर इसके पीछे बहुत बड़ी कोई लैक ऑफ सिक्योरिटी रही है, या किस तरह से आपको लगता है कि पॉसिबल हो सकता है? सर, ये लैक ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि मेडिकल कॉलेज आप खुद देखो कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। अगर हमें एक ब्लॉक से इस ब्लॉक में भी जाना होता है देन ऑल्सो ये हमें पूरा कवर करना पड़ेगा। हमारी 36 आवर्स में रात का भी आता है टाइम, सुबह का भी आता है, जब सब सो रहे होते हैं तब भी आता है। और दूसरा, मैं खुद गायनी डिपार्टमेंट से हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में एक फ़ीमेल के साथ 10 से 15 अटेंडेंट रहते हैं। अगर कोई भी भड़क जाएगा किसी भी बात पे हमारे ऊपर 15 लोग आके खड़े हो जाते हैं। तो हमें उस सब चीज़ से सिक्योरिटी चाहिए। हम कुछ भी नहीं मांग रहे, हम एक बेसिक चीज़ मांग रहे हैं कि हमें प्रॉपर ड्यूटी रूम्स मिले ड्यूटी करने के लिए। दूसरा, हम ये मांग रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले।
हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, और ये बेसिक सब मांगते हैं। आप प्राइवेट सेटअप में जाएंगे, आप किसी और ऑफिस में जाएंगे, आप किसी वकील के पास जाइए, मंत्री के पास जाइए, सबके पास सिक्योरिटी है, डॉक्टर्स के पास क्यों सिक्योरिटी नहीं है? हम सिर्फ यही चाहते हैं, और ये हमारे लड़ने की बात नहीं है, दिस इज़ जनरल, ये सब मांगते हैं। हमें भी वही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमें चाहिए हमारे लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए जिसमें हर कोई आकर हमें अब्यूज़ ना करे या हमारे पर हमला ना करे या फिर हमारे साथ हमारी फेलो रेजिडेंट्स के साथ जो हुआ है वो ना हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि हिमाचल सेफ़ है, हिमाचल इज़ नॉट सेफ़। हमारे कॉलेज में रोज़ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप कभी कवर कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। इसलिए हम बस यही चाहते हैं सर। थैंक यू। एक अभी क्योंकि हम एक मेडिकल कॉलेज में हैं और इस टाइम पे जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है वो ज़्यादातर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें चल रहा है। लेकिन एक बेसिक सवाल है जिसको लेकर के अक्सर लोग भूल जाते हैं, और मैं इसी सवाल को लेकर यहाँ डॉक्टर से बात करना चाहूँगा कि अर्बन एरिया में जब हम खड़े हैं, अर्बन एरिया में जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन की, एक सिक्योरिटी की बात होती है। लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो रूरल एरियाज़ में, पीएचसी में या सीएचसी में जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि स्टाफ या सिक्योरिटी उस लेवल पे नहीं है। तो क्या जो आप डिमांड रख रहे हैं इस टाइम पे, इसके अंडर उस स्टाफ के लिए भी कुछ है, कुछ तरह का प्रोविज़न आप सोच रहे हैं? मैं आपसे अगर जानना चाहूँ तो। जी बेशक, ये सभी डॉक्टरों के लिए है, देशव्यापी। इनफैक्ट जो दुर्दांत एरियो में कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो विशेषकर और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमारे कितने ही जीडीओज़ हैं जो पीएचसी में काम करके आ चुके हैं और वो ऐसे भयावह किस्से सुनाते हैं कि रूह कांप जाती है। ऐसे में तो कई बार हो जाता है कि सूझबूझ से काम लेना पड़ता है या कुछ अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बेशक ये सिर्फ अर्बन इलाकों की बात नहीं है, ये दूर दराज के सभी क्षेत्रों के लिए भी, और जहाँ जहाँ डॉक्टर है वहाँ वहाँ उसे जो उसका अधिकार है सुरक्षा वो मिले। एक हॉस्पिटल में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जैसे आपने अभी कहा कि जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए जो बीच का जो रास्ता है वो भी सिक्योर होना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि उसमें किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है? पहले तो जो भी हमारे रास्ते हैं, जो ब्लाइंड एंड्स हैं, वो पहले बंद किए जाएं। दूसरा ऐसा है कि इधर जो लाइटिंग है वो प्रॉपर लाइटिंग हो और दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिस्ट्रिक्टेड अटेंडेंट्स रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया कि हर अटेंडेंट सा पूरा परिवार उठ के आ जाता है। आप रहिए, आप जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट सेटअप में भी ऐसा ही होता है कि यू गेट अटेंडेंट पास मिलता है आपको। अटेंडेंट पास मिला जाए, 1 से 2 अटेंडेंट रहे हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उनके साथ अकॉर्डिंग टू केयर। और हमारे लिए ऐसा ही है कि हाँ ऑब्वियसली सिक्योरिटी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए हर जगह पे। और बाकी बस मतलब जितना अभी तक हमने अपनी डिमांड्स दी वो यही दी हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं उनको बढ़ाया जाए, सीसीटीवी कैमरास हों, वेल लिटेड एरिया हो, ब्लाइंड जो हमारे स्पॉट्स हैं इवन इस कॉलेज में पर्टिकुलरली वो बंद किए जाएँ और प्रॉपर एक बाउंड्री हो। अभी तक मैं कुछ सवाल पूछ रहा था और मैं चाहूँगा कि मैं सवाल ना पूछ करके जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनमें से जो अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहें स्पेसिफिकली इस केस को लेके या डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर के, तो वो क्या कहना चाहते हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? एनीवन? मैम, इस केस को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही शर्मनाक वाक़या हुआ है जो हमने देखा और सुना। हम सिर्फ सरकार से इतनी ही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट या स्टेट से जो मेडी पर्सन एक्ट है उसको लागू किया जाए जल्द से जल्द, ताकि हम भी अपने कार्य पे दोबारा से जा सकें, ताकि जो लोकल जो लोग हैं, जनता है, वो परेशान ना हो। हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि हम रोज़ सुबह आके यहाँ पे नारे लगाएं और अपने लिए एक बेसिक डिमांड, एक बेसिक चीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम डिमांड करें, जस्टिस के लिए डिमांड करें। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम इतनी छोटी चीज़ों के लिए हमें सड़क पे आने की लिए ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। ये वाक़या होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हो गया है तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। हमारी सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए, आम जनता को हमारे बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको और सिक्योर फील करा सके। जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है उन्हें कैसे अच्छे से बेटर जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। तो हमारी देश से और सरकार से, जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है और हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, हम उनसे सिर्फ थोड़ी सी मांग कर रहे हैं जो कि एक बेसिक है कि हमारे लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट
और स्टेट से मेडी पर्सन एक्ट, जो कि नॉट डॉक्टर्स बल्कि सारे जो भी मेडिकल प्रोफेशन में काम करते हैं, जैसे कि सिस्टर्स, वार्ड बॉयज़, जो भी मेडिकल पर्सनल हैं, उन सबको इसके अंडर जो है वो कवर करें। हम बस इतना ही मांग रहे हैं। जिस तरह का नारा है कि जनता क्यों नहीं बढ़की है, वो भारत देश की लड़की है, और इसी पे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जब हम बात भारत देश की करते हैं तो भारत देश में लड़की के अलावा इस टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं जो ओपीडी के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि ओपीडी बंद है। तो इस पे कुछ लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि अगर इस तरह से स्ट्राइक चलती रही तो आम पब्लिक जो हॉस्पिटल में आ रही है, जिनको इलाज की ज़रूरत है, जो जनरल ओपीडी में आ रहे हैं, उनको वापस जाना पड़ रहा है, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो क्या उनके बारे में डॉक्टर्स नहीं सोच रहे हैं? तो इस बारे में मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में बिल्कुल सोचा जा रहा है, ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू हैं। बट हाँ, हमें दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम फोर फ्रंट पे हैं, तभी इसीलिए हम खड़े हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर हम अगर नॉर्मल ओपीडी और इलेक्टिव सर्विसेज अगर हम शुरू कर देंगे, आई नो कि पब्लिक को, नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, विल से सॉरी टू देम, बट हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि इसके अलावा वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन। उन्हीं के लिए कर रहे हैं हम, उन्हीं के लिए कर रहे ये हैं। सिर्फ हम अपने लिए नहीं अगर कर हम रहे हैं। सुरक्षित नहीं है तो हम सर्विस कैसे करेंगे? सर हमारे लिए खड़ी हो जाए जनता आके आगे, हम चले जाएंगे ओपीडी में। ऐसा हम ओपीडी में बैठेंगे सर, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सर, हमारे लिए जनता खड़ी हो जाए आकर कि हमारे डॉक्टरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमारी तरफ से स्ट्राइक करें। निर्भया के केस में एक मतलब बंदा आया था सर बाहर, सबने करा, हमारे लिए क्यों कोई नहीं आ रहा है? सब हमारे पे हंस के चले जाते हैं यहाँ से। हमारे लिए आ जाए, हम चले जाएंगे ओपीडी के अंदर। हमें नहीं है सर, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे खड़े होने के लिए। आपको क्या लगता है कि हम लोग, हमारी इमरजेंसी डबल हो गई है अंदर, हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, आप सोच रहे होंगे यहाँ से अगर एक बार पेशेंट ने पर्ची कटवा ली है, अंदर उनको सबको देखा जा रहा है, इररिस्पेक्टिव कि वो इलेक्टिव है कि वो इमरजेंसी है, हम सबको देख रहे हैं। लेकिन आप जो आपकी ये जनता है जो देख रही है, आपके न्यूज़ चैनल को देख रही है, उनको बोलिए हमारे लिए आए, हम ओपीडी में बैठेंगे सर, हमें कोई ज़रूरत नहीं आने की। मैंने नॉर्मल पब्लिक से कभी नहीं बोलते हुए सुना इस इंसिडेंट्स के बाद, कभी कोई भी फॉरफ्रंट पे नहीं आया, नीदर मेडिको नॉर मेडिकल में तो सिर्फ डॉक्टर फ्रेटर्निटी आई है, बाकी कोई भी नहीं आए, ना ही कॉलेज स्टूडेंट्स आए हैं, ना ही इंजीनियर आए हैं, ना ही एडवोकेट्स आए हैं, कोई भी किसी वर्ग का आगे नहीं आया इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो वी हैव टू स्टैंड फॉर आवरसेल्फ ना, हमें भी तो अपने। एक और बात बता दें कि हम सारे इमरजेंसी ड्यूटी वाले ही हैं। मैं 24 घंटे हो गए मुझे भी जगे हुए, इनको भी 24 घंटे जगे हुए हो गए। हम अपनी इमरजेंसी ड्यूटी देकर ही आ रहे हैं, हमें 24 घंटे हो चुके हैं सर, हमारा थोड़ी देर में 36वां घंटा लगने वाला है, लेकिन हम फिर भी वहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग आम जनता के लिए कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो हम अपनी इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर सकते थे, लेकिन अगर आपको पहले से भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है तो मैं वो भी क्लियर करना चाहूँगी। जब निर्भया कांड था तब मैं अपनी नीट की पढ़ाई के लिए मैं कंपटीशन देने वाली थी, और उस कंपटीशन के वक्त भी मैंने अपना कंपटीशन को थोड़ा होल्ड करा, जबकि वो कट थ्रू कंपटीशन होता है। उस टाइम पर हम लोग आम कपड़ों में वहाँ पर सड़कों पर थे, हम सब लोग थे। इस बार हम लोग वाइट कोट बस इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि इस बार ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर ऐसा हमला हुआ है। ये सिर्फ ऑन ड्यूटी डॉक्टर की बात नहीं है, ये हम सभी की बात है। आम जनता को मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि वो उनकी भी बेटी थी, उनके ही बच्चे आगे जाकर मेडिकल स्कूल में पढ़ेंगे। नीट पीजी हो गया है सर, थोड़े दिनों बाद वहाँ पर आरजीकर में भी एडमिशन शुरू हो जाएंगे। क्या एक डर नहीं होगा अगर वो अपने माँ बाप अपने बच्चों को भेजेंगे वहाँ पर, उनके मन में डर नहीं होगा कि वहाँ पर तो ऐसे चल रहा है, जो अफवाहें वहाँ पर चली रही हैं कि वहाँ पर तो रैकेट चल रहा है, वहाँ पर तो ऐसे चल रहा है कि हमारा बच्चा भी कल को मर सकता है। वो चाहे लड़का हो फिर चाहे लड़की हो, वो दोनों की प्रोटेक्शन की बात है। हमने सेंटर के लिए वही सेंट्रल एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट हमने रखा हुआ है, स्टेट में मेडिकेयर एक्ट रखा हुआ है, हमने वो डॉक्टर्स के लिए रखा हुआ है। वो तो है, वो साइड बाय साइड पैरेलल इश्यूज़ हैं हमारे, और वो भी हम लोग इश्यूज़ रख कर हम लोग लेकिन एक न्याय की भी गुहार लगा रहे हैं। यहाँ से आपका एक चैनल ये कवर कर रहा है तो हम लोग ये भी बताते थे कि हम लोग अपने कलकत्ता वाले साथियों को भी बताना चाहते हैं, हम इस हिमाचल से भी उनके पास हैं, उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ हम भी बनकर खड़े हुए हैं यहाँ पर। उनकी लड़ाई में हम भी अभी साथ चल रहे हैं। हम इसलिए इतने दिनों से ऐसी रैलियाँ नहीं कर रहे हैं, हमें ऑल्टा बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे लेबर रूम में, मैं ऑब्स गायनी की डॉक्टर हूँ, हम सारे ऑब्स गायनी के डॉक्टर हैं, हमारे लेबर रूम में पाँव रखने की जगह नहीं है, एक बेड पर 5-5 लोग हैं क्योंकि, लेकिन हम लोग फिर भी उनको एक अच्छी सुविधाएँ दे रहे हैं ताकि उनको सफ़र ना हो।
लेकिन जो सफरिंग जो उस टाइम पर उन्होंने झेली होगी, उन डॉक्टर ने झेली होगी, वो हमारे रूह से भी नहीं पूछ सकते, हम सोच से भी परे है वो। तो बस हम यही चाह रहे हैं कि वो जो न्याय हो, कम से कम जो मुजरिम है असली मुजरिमों को पकड़ा जाए, हमारे जो एक्ट्स हैं वो भी लगाए जाएं, लेकिन और न्याय की हम गुहार लगा रहे हैं यहाँ से आपके थ्रू। थैंक यू सर। हिमाचल और कोलकाता के बीच में डिस्टेंस चाहे कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आवाज़ यहाँ से कोलकाता तक भी पहुँच रही है। आवाज़ यहाँ से कोलकाता तक पहुँचनी ज़रूरी है। उसके लिए सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पे कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत है कि मीडिया के माध्यम से भी ये बात पूरे देश तक पहुंचे और पूरे देश तक फैले, ताकि सबको ये पता चले कि सिर्फ कोलकाता ही नहीं, या इंदौर नहीं, भोपाल नहीं, दिल्ली नहीं, बल्कि हिमाचल जो कि कोलकाता से इतनी दूर है, वहाँ भी डॉक्टर इसको लेके कंसर्न है और पूरी तरह से कोलकाता के डॉक्टर्स के साथ और मेडिकल के स्टाफ के साथ खड़े हैं। और इसमें मैं फिर कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा कि कोई और